ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 टेस्ट पेपर 8 का। देखो, हम लोगों ने इससे पहले जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर पार्ट वाइज वीडियोस हम लोगों ने बना रखा है। अगर तुम्हें उन सारे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो तुम जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो उन वीडियोज को। फिलहाल अगर हम लोग बात करें टेस्ट पेपर 8 की, तो इसमें हमें 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। पहला जो तुम देख रहे हो, ये हमारा ए सेक्शन से क्वेश्चन 1 to 8 को हम लोग बनाने वाले हैं। फिर बी सेक्शन हम लोग बनाएंगे, फिर सी और डी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 4 सेक्शन होगा वो छोटा छोटा वीडियो होगा, तो तुम जो भी तुम्हें दिक्कत लगे वो तुम देख सकते हो, या फिर फ्रीक्वेंटली तुम इस पार्ट को देख के अगला पार्ट भी लगातार देख सकते हो। ठीक है। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी रहे कि बड़ा वीडियो रहता है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहता है वो तुम आगे भगा कर देखते हो, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तुम जो है छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो जल्दी से वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो, अगला वीडियो को देखने का मन करे तो देख सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो हमारा सेक्शन ए है, यानी ए वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ए का जो है वो हमारा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बोल रहा है करने के लिए, इतना फ्रॉम इतना। देखो, फ्रॉम का तो मतलब तुम जानते हो, पहले जो क्लासेस में तुमने सब्सट्रैक्शन देखा होगा वो तुम्हें कुछ इस प्रकार से दिखा होगा। जैसे 2 सब्सट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम 5 से, तो ये वैल्यू जो 5 है हमारा वो आगे आ जाता था, और फ्रॉम का मतलब में से होता है। ठीक है। फ्रॉम मतलब में से, तो 5 में से घटाना है 2 को। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा इधर हो गया। अगर ये वैल्यू हमारा निगेटिव रहता तो ये हमारा ब्रैकेट में निगेटिव हो जाता, और ये निगेटिव निगेटिव प्लस बन जाता, और ये वैल्यू हमारा 7 आ जाता। समझे? तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से इसका आंसर आएगा। सबसे पहले तो ये वाला वैल्यू हमारा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2a² माइनस 3b हो जाएगा, b² माइनस 4c² माइनस में 5। और यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, 4a² प्लस 5b² माइनस में 6c² प्लस d, सॉरी 8। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब देखो, जो भी लाइक टर्म्स होगा उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे। तो सबसे पहले निगेटिव को, ये जो साइन है वो सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो साइन बदलने वाला होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पे हमारा 2a² माइनस 3b² माइनस में 4c² माइनस 5, माइनस में 4a² माइनस में 5b² माइनस में हमारा जो 6c था उसे हम लोगों ने प्लस में बदल दिया, तो ये वैल्यू हमारा 6c² हो गया, माइनस में 8 हो गया। अब देखो, यहाँ पे माइनस में a² है, यहाँ पे प्लस में a² है। वैल्यू माइनस में हमारा बड़ा है तो घटकर माइनस में आंसर आ जाएगा। तो माइनस में 2a² हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो बी, तुम चाहो तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे 2a² है, लाइक टर्म को एक जगह ला लो। ठीक है। 4a² माइनस में 3b² माइनस में 5b² माइनस में 4c² है, प्लस में तुम्हारा 6c² है, माइनस में 5 है, और प्लस माइनस में 8 है। अब देखो, ये वैल्यू तुम्हारा -2a² दे देगा, ये वैल्यू तुम्हारा क्या दे देगा, माइनस में 8b² दे देगा, और ये वैल्यू प्लस में 2c² दे देगा, माइनस में तुम्हें दे देगा ये वैल्यू 13। तो जो वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे निकल कर आया वो ये आ गया तुम्हारा आंसर। यही तुम्हारा जो टेस्ट पेपर 8 है उसका ए का फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है तुम उसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिखते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। देखो, क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये वैल्यू तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वैल्यू तुम्हारा 6b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर वो वैल्यू सब जो है 4 वैल्यू इसका निकल कर आएगा, चारों वैल्यू आपस में ऐड होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर यही वैल्यू जो है -6 के साथ मल्टीप्लाई। देखो किस तरीके से लिखेंगे। लिखेंगे 4a, यहाँ पे 4 से लिखते हैं 4a इंटू में हम लोग कर दिए 5a को, और फिर प्लस कर दिया यहाँ पे 4a माइनस इंटू -6 कर दिया, 6b है तो 6b, और ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। और यहाँ पे प्लस कर दिया हम लोगों ने 5b इंटू में 5a को, फिर हम लोगों ने प्लस कर दिया 5b इंटू में -6b को। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वैल्यू हमारा आ गया 20a, फिर ये वैल्यू हमारा आ गया माइनस में 24b ab। ठीक है। तो माइनस में 24ab हम लोगों ने लिख लिया, प्लस में 25ab आ जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारा माइनस में 30 बन जाएगा, और b² लिख देंगे, माइनस में 30 b²। अब देखो, यहाँ पे हमें केवल क्या देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू लाइक टर्म में है।
तो इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो जो आंसर तुम्हारा निकल कर आ रहा है यहाँ पे, वो तुम्हारा आ रहा है 20a² प्लस AB और माइनस में 30b²। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड के सॉल्यूशन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो भी सेम होगा, इसमें केवल थर्ड 3 टर्म दे दिया है और ये बाइनोमियल दे दिया है। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 6x² माइनस में x प्लस में 8 इंटू में हमारा वैल्यू है x² माइनस में 3। ठीक है, अब देखो x² जो है ये हमारा ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो ऐड होगा। तो 6x² इंटू में हमारा वैल्यू जो है वो x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस कर दिए हम लोगों ने x² इंटू करना है माइनस x के साथ, और यहाँ से हम लोगों ने ब्रैकेट वापस से बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारा x² वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सीधा 8x² लिख दिया हम लोगों ने। माइनस में ये वैल्यू हमारा 6x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग 18x² जो है निगेटिव में लिख दे रहे हैं। ये वैल्यू हमारा माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये हम लोग 3x कर दिया। अब यहाँ पे माइनस में हमारा 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले इसे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो ये 6x का पावर जो है हमारा 4 आ रहा है, तो लिख लिया। प्लस में हमारा ये वैल्यू जो है x³ जो है ये हमारा निगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव में x³ लिख लिया। और यहाँ पे हमारा x² है और यहाँ x² है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू जो है हमारा वो निगेटिव में 10x² आ जाएगा, 10x² लिख लिया। यहाँ पे x केवल है तो प्लस में 3x लिख लिया। ठीक है, और माइनस में 24 है तो माइनस में 24 लिख दिया। अब देखो यही तुम्हारे क्वेश्चन का जो है प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, और यही तुम्हारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड है उसका आंसर हो गया 6x⁴ माइनस में x³ माइनस में 10x² प्लस में 3x माइनस में 24। और यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की, तो सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे है इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, और 3 नंबर जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो डिवाइड करेंगे इसमें, इसे हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट प्रोसेस से भी करना चाहें तो नो डाउट ये उस तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग जो है पूरा प्रोसेस के अनुसार आएंगे। तो देखो इसे हम लोगों को डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है इसे हमें डिवाइजर दे दिया है a² माइनस में 2a प्लस में 3 दे दिया है, और ये तुम्हारा डिविडेंड दे दिया है। ठीक है, तो डिवाइजर दे दिया, डिविडेंड दे दिया, तो क्वोशेंट अपने आप निकल जाएगा, और रिमाइंडर तो मालूम ही है क्या आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस को लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइजर को एक तरफ लिख लिया, तो डिवाइजर हमारा a² माइनस में 2a प्लस में 3 हो गया। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने 5a³ माइनस में 4a² प्लस में 3a प्लस में 18 लिख दिया। अब यहाँ देखो ये वैल्यू हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, वो अगला में आए ना आए, कुछ भी वैल्यू आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो फर्स्ट टर्म हमारा रहना चाहिए वो 5a³ के इक्वल होना चाहिए। और देखो यहाँ पे अगर निगेटिव भी रहता है तो निगेटिव से कोई ऐसा वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो वैल्यू जो है -5a³ आ जाता। समझ में आया? तो उस तरीके से हमें इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 5a³ लाना होगा। तो a² हमें ऑलरेडी है, क्यूब लाने के लिए तो नो डाउट कि a से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 1 है, तो इसके साथ हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो वैल्यू है हमारा वो 5a³ बनेगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 5a से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू जो है वो हमारा 5a³ बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है 5a, ये वैल्यू हमारा 5a³ हो गया। अब देखो 5a से 2a में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 10a² बन जाएगा। माइनस में कितना बन जाएगा? 10a²। और यहाँ पे देखो ये जब वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारा 15a बन जाएगा, प्लस में 15a लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जो भी साइन है उसका चेंजिंग कर दिया, और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब प्लस 10a² में से -4a² गया तो 6a² हमारा प्लस में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में हमारा वैल्यू आ जाएगा 12a। समझ में आया कितना कैसे निकाला जा रहा है? अब देखो प्लस में 18 है तो 18 लिख दिया। अब देखो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है a² में, ताकि जो वैल्यू हमारा आए वो 6a² आ जाए। तो देखो उसे डायरेक्ट जो है तुम +6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है वो तुम्हारा 6a² बन जाएगा। केवल तुम्हें ये ध्यान देना है कि पहला टर्म इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि वो कट जाए। अब देखो यहाँ पे अगर तुम माइनस में साइन रहता तो माइनस में करते, अब तुम सोचोगे कि माइनस आता तो सर ये तो जुड़ जाता, ये वैल्यू हमारा माइनस में 12a² आएगा, कैंसिल तो हुआ ही नहीं। तो देखो बच्चे यहाँ पे जिस तरीके से माइनस में इसका जो साइन हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं वो हमारा डिवाइड करने का रूल ही होता है कि हम लोग माइनस जो भी हमारा यहाँ पे आता है उसे हम लोग घटाते हैं, तो घटाने के क्रम में जो है उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। समझ में आया? इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव यहाँ पे था a² इसलिए पॉजिटिव 6 लिखा है।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 6a² मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया, ये वैल्यू हमारा माइनस में 12a आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा प्लस में 18 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले क्या कहा था कि रिमाइंडर तुम्हें मालूम ही है क्या आएगा। रिमाइंडर देखो यहाँ इस केस में तुम्हें कोई भी रिमाइंडर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि जो सोल्यूशन है तुम्हारा वो तुम्हारा आसानी से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, और ये जो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए जो लेवल है तुम्हारा वो थोड़ा सा कमजोर दिया गया है। 8 क्लास के बाद जितने भी आएगा क्वेश्चन वो तुम्हारा जो है बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और इस तरीके से अगर तुम्हें इसका क्वेश्चन बताना है तो 5a+6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है x-1/x का जो वैल्यू है, अगर तुम्हें दिया हुआ है कि 4 दिया है तो तुम्हें वैल्यू बताना है x² प्लस में 1/x² का। ठीक है, और दूसरा वैल्यू बताना है x⁴ का प्लस में 1/x⁴ का। अब देखो ये देखने से बहुत ही हार्ड लगेगा, इतना हार्ड लगेगा कि तुम इसे स्किप कर दोगे, कहोगे सर आप ही बता दीजिए। मोबाइल उठाओगे और इस सॉल्यूशन इसका देखना चालू कर दोगे। और मैं बता रहा हूँ कि पक्का तुम उसे भी देखोगे तो थोड़ा देर के लिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम समझोगे कहोगे यार यार ये तो बहुत ही आसान था, इतना आसान चीज भी हमसे नहीं बन रहा था। तो देखो इसे सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या, केवल फॉर्मूला पुट करो और आसानी से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो तुम्हें दिया हुआ है x-1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अगर हम लोग पहले को a समझ ले और दूसरे को b समझ ले तो ये वैल्यू जो है तुम्हें a-b का जो होल स्क्वायर पड़ रखा है, सिंपली उसका फॉर्मूला डालोगे और आसानी से आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, a-b का होल स्क्वायर मैंने बोला, पहले के केस में जो इसका फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारा a² प्लस b² माइनस में 2ab आ जाएगा। ये वैल्यू तो तुम्हें मालूम है कि 4 के इक्वल दिया है, पर ये वैल्यू कहाँ से लाए सर, अब ए और बी जो है तुम्हें दिक्कत करने लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या है, ए का वैल्यू हम लोगों ने एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और बी का वैल्यू हम लोग 1/x कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना -2, और -2 इधर है तो इधर आकर हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। और जब हमारा वैल्यू इसका निकल जाएगा यानी x² प्लस 1/x² निकल जाएगा तो आसानी से इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हमारा पावर 4 में आ जाएगा और आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे इसका। तो देखो जरा किस तरीके से सोल्यूशन इसका कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, x-1/x का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा x² हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू ए बी हो जाएगा। तो x इंटू 1/x कर दिया। यहाँ से देखो ये वैल्यू हमारा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में हमें ये वैल्यू निकालना ही है तो इसे हम लोग रहने दे रहे हैं। और देखो ये वैल्यू हमारा कैंसिल आउट होकर -2 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा 16 हो गया, और ये वैल्यू x² प्लस 1/x² माइनस में इधर था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 2 कर दिया। यहाँ से जो माइनस में तुम लिखने वाले थे उसे अब कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग इधर प्लस सॉरी इधर हम लोगों ने +2 कर दिया। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारा x² प्लस 1/x² का वो हमारा 18 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 4 का 1 है वो तुम्हारा 18 आंसर दे देगा। अब सिंपली इसका स्क्वायर कर दोगे तो सेकंड का भी आंसर निकल जाएगा। सेकंड का स्क्वायर के लिए देखो समझो किस तरीके से होगा, 1/x²। अब इन दोनों को का होल स्क्वायर कर दिया तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो b हमारा 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू ए बी यानी x² इंटू 1/x²। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ले गया, x² से x² कैंसिल आउट हो गया। इस वैल्यू का वैल्यू हमें मालूम है 18, 18 का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गया है x⁴ और ये वैल्यू मिल गया हमारा x⁴ ये वैल्यू हमारा प्लस में 2 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू ये 18 का जो स्क्वायर है वो 324 होता है, माइनस में 2 आ जाएगा हमारा वैल्यू, और यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आया हमारा इसका वो कितना निकल कर आया 322। और यही जो दो आंसर तुम्हारा निकल कर आया वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं और उसका आसानी से सोल्यूशन निकालते हैं। तो आओ उसे सही से लिखते हैं और सही से आंसर निकालते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है लेकिन देखने से तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत ही हार्ड है। तुम इसे सोल्यूशन किस तरीके से करोगे, 83 इंटू 83 करने जाओगे, फिर माइनस उसमें करोगे 77 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, तो नो डाउट कि इस तरीके से भी आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा, लेकिन क्या होगा कि तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करने में समय ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। लेकिन तुम इसे अगर शॉर्टकट मेथड से बनाना चाहो तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या कहूँ, मैं एक आइडेंटिटी बता दे रहा हूँ जो अलजेब्रा तुमने पढ़ रखा है, a+b² ये इस तरीके के उसी तरीके का एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। ये वैल्यू अगर 83 को तुम a मान लेते हो और 17 को b मान लेते हो तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला ले रहा है। अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आसानी से निकल गया। क्यों निकल गया? तो ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, पहले में ऐड कर देंगे दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आसानी से इसमें निकल जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 83 प्लस 17 कर दिया, और ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 83 माइनस में 17, तो ये वैल्यू हमारा 100 बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारा बन जाएगा 66। तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा इसका निकल के आया 6600। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है कितना आसान तरीके से हम लोगों ने निकाला, और यही तुम मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 को करने की, तो आओ उसे लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फैक्टराइज करना है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को। आओ इसे वन बाई वन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर अगर तुम देख रहे हो इसमें, तो इसमें गिवन है हमें एक्स का क्यूब माइनस में 3x² प्लस में x माइनस में 3। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें पहले दो को उठाना है, दूसरे दो को उठाना है, ठीक है। और आसानी से तुम्हारा जो पहला टर्म मिलेगा उसमें तुम कोई एक टर्म को जो है कॉमन करके निकाल लेना। जैसे इस केस में हम लोग x² को कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें बच गया x माइनस में 3, और ये वैल्यू में से हम 1 कॉमन कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा x माइनस 3। अब देखो ये x माइनस 3 दोनों तरफ है, तो दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं, तो x माइनस 3 आ गया, और ये वैल्यू अब बच कितना गया, तो x², और प्लस में इधर बच कितना गया, तो 1। तो यही तुम्हारा फैक्टराइज होकर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है 63x² y² माइनस में 7x। केवल 7 इसमें कॉमन होगा, 7 ले लिया। 63 में से 9 कॉमन आ गया, 9 बचेगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा x² y² बच जाएगा। यही तुम्हारा इसका जो है सॉरी यहाँ पे -1 हो जाएगा, यही इसका फैक्टराइज होने के बाद आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब इसे क्लियर करते हैं और 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलो जरा इसे क्लियर करते हैं और सॉल्व करते हैं। और हाँ, तुम्हारे बुक में जो है इसको जो है एक और स्टेटमेंट आगे बढ़ा दिया है, एक और लाइन बढ़ा दिया है, तो देखो उसको किस तरीके से किया है। 7 इंटू, अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये सभी पे भी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू जो है हमारा 3, यहाँ पे थोड़ा जगह दे देते हैं, 3 एक्स वाई, ये सभी कोई के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये वैल्यू निकल कर आया, ये तुम्हारा वापस से यही वाला वैल्यू ले लिया, ए माइनस बी, सॉरी a² माइनस b² का फॉर्म ले लिया। तो आसानी से तुम अब इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। किस तरीके से निकाल पाओगे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा 7 हो जाएगा, 3xy प्लस में 1 एक बार लोगे, और दूसरे बार 3xy माइनस में 1 एक बार लोगे। ये बुक में तुम्हारा आंसर है। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, तुम यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी काटेगा नहीं कि गलत हो गया आंसर, तुम बढ़ा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा 3 नंबर को देखो। इस केस में जो ये वैल्यू तुम्हें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वैल्यू तुम्हारा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। कैसे है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू ए भी होगा, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया 1, और इसमें कितना जो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 3x करोगे तो जाके 6x आएगा, 3x कर दिया, और बचा हुआ वैल्यू जो है 3x का होल स्क्वायर है। तो इसे हम लोगों ने पहले इस तरीके के फॉर्म में तोड़ दिया है। अब यहाँ से a² माइनस 2ab प्लस b² मिल गया, तो यहाँ से हम लोगों ने a माइनस 3x का होल स्क्वायर कर दिया। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड के लिए। समझ में आ गया? या फिर तुम इसे लिख सकते हो कितना, कि ये वैल्यू जो है तुम्हारा ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब देखो तुम्हारे बुक में दिया रहेगा इसका आंसर 3x-1 का होल स्क्वायर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें हमें 1 माइनस 3x क्यों आया है, और इसका होल स्क्वायर था और उसमें हमें 3x-1 क्यों देखने को मिल रहा है। देखो इसमें इस तरीके से हो रहा है कि तुम्हारा जो ये 1 जो है तुम्हारा, ये पहले क्वेश्चन में था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट 1 के ऊपर इस तरीके से ले लिया, 1 पॉजिटिव ले लिया है, और बाकी का जो वैल्यू है उसे हम लोगों ने निगेटिव में ले लिया है। लेकिन तुम्हारा बुक जो है वो 3x को पॉजिटिव लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, a² जब हम लोग करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और माइनस में a² करते हैं तब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें कोई सा भी वैल्यू अगर तुम उठाकर 2ab का फॉर्म दे दोगे, तो वो वैल्यू तुम्हें -6x ही आएगा। तो अगर तुम -1 लोगे तो उस केस में भी -6, और -3 लोगे तो उस केस में भी तुम्हें 6x देखने को ही मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने के लिए इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नहीं तोड़ोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, लेकिन आगे जो है तुम्हारा फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो इसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट में तोड़कर और तब आगे तुम्हें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो मिडिल टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। जितना भी वैल्यू आएगा उसे इस तरीके से तोड़ना है कि जो वैल्यू हमारा मिडिल टर्म दिया है
उसको अगर हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारा इतना के इक्वल आ ही जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 7x² माइनस में 6x किए तो माइनस में 42x² बना। अब इसे हमें इस तरीके से तोड़ना है कि वैल्यू जो है हमें 19x निगेटिव x में देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू निगेटिव में मिला है, तो दो केस बनेगा इसमें। पहला में तो अगर मान लेते हैं पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा निगेटिव बनेगा। यहाँ पे अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर निगेटिव वाले लेंगे तो पॉजिटिव बाद में लेंगे। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो बड़ा वाला वैल्यू हमारा डिसाइड करेगा 19x में आने का। ये बात तो तुम मान रहे हो। तो 19 वाला जो केस होगा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो 42 को हमें तोड़ना है दो भागों में, जिसको जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो देखो अगर तुम इसे 19 अगर लाने के लिए तुम 20 इंटू टू करोगे, सॉरी 21 इंटू टू करोगे तब जाके 42 आएगा। अब ये वैल्यू में से इसको घटा दोगे टू को, तो तुम्हारा वैल्यू जो आएगा वो 19 आ जाएगा। तो बड़ा वाला वैल्यू हमारा 21 है, तो 21x माइनस में हम लोगों ने ले लिया और प्लस में 2x को ले लिया। इस तरीके से आंसर इसका निकालना आसान हो जाएगा। अब चलो सीधा डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 7x² माइनस में 21x प्लस में 2x माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ से 7x कॉमन कर लिया, x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 हो गया। यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा बच कितना जाएगा, 7x प्लस 2। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर को सोल्व करते हैं, उसके बाद 8 नंबर, और ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो 7 नंबर को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराकर राइट टर्म को एक तरफ ला देंगे और आसानी से आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखो ये वैल्यू हमारा 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 7 इक्वल टू में 15 इंटू में 3x प्लस में 5। अब देखो 72 जा 34x, 17 7 जा 119 इक्वल टू में 15 3 जा 45x, 15 5 जा 75। अब देखो ये वैल्यू इधर आ जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। 119 माइनस 75 इक्वल टू में 45x माइनस में कितना 34x, सॉरी यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। ये हमारा 45x है, ठीक है, और ये वैल्यू हमारा माइनस में 34x हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, वो 11 में से 7 गया तो 4, 44 इधर आ गया, और 5 में से 1 गया तो सॉरी 5 में से 4 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 11x इधर आ गया हमारा। ठीक है, तो 11x लिख लिया। x इज इक्वल टू वैल्यू हमारा आ गया 4, और x का वैल्यू हमें निकालना था, सोल्व करके बताना था कि x का वैल्यू क्या आएगा। हम लोगों ने 4 आंसर लिख दिया। अब भाई ये लास्ट क्वेश्चन थी, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है, लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आप उसे जल्दी से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। वो जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा एज बेसिस पे होने वाला है, तो बहुत ही आसान होगा, आसानी से समझ जाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे बहुत ही हार्ड दिखेगा तुम्हें, और इसमें आसान भी नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझ जाओ, उसके बाद इसका सोल्यूशन आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है और कैसे इसको बनाना है, तो देखो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 5 year ago a man was 7 times as old as his son। 5 साल पहले की बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति है जो अपने बेटे के एज से 7 गुना बड़ा था, ठीक है, और उस दिन से 5 साल बाद अब जो उसका बेटा का एज होगा उसका 3 गुना हो गया है। तो एज बताना है कि उन दोनों कोई का एजेस कितना होगा। तो सबसे पहले मान लो प्रेजेंट एज में बेटा का जो ईयर है, ठीक है, सन का एज जो है प्रेजेंट एज में मान लो कि एक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, तो डायरेक्ट इसे शॉर्ट, जितना शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो समझ सकते हो उतना काफ़ी है। लेकिन तुम्हें लिखना हो तो मैं बता देता हूँ, लिख लेना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years, और बेटा और पिता का लिख लेना, यानी मैन का लिख लेना मैन एज बी कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो पर 5 साल पहले, तो 5 years एगो। यहाँ पे तुम डायरेक्ट मैन का एज नहीं लिख पाओगे कि 7x हो गया। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 5 साल पहले उतना एज था, 7 टाइम्स 5 साल पहले की बात कर जा रही है। तो सन जो है 5 साल पहले कितना का था, तो सन का एज 5 साल पहले x-5 ईयर का हो जाएगा, 5 साल छोटा होगा ना जी। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। और मैन जो है वो कितना एज का हो जाएगा, तो मैन जो है वो हमारा इसका 7 टाइम्स था, तो x-5। तो ये वैल्यू हमारा 5 साल पहले का है, इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो हमारा प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 जोड़कर यहाँ पे मैन का प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो 7 इंटू x-5 प्लस में 5। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5 साल बाद मैन जो है थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर लिख लिया, आफ्टर 5 years। यहाँ पे सन का जो एज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हम लोग प्रेजेंट माने थे, तो यहाँ पे x+5 हो जाएगा। यहाँ पे फादर का एज या फिर मैन का एज जो है हम लोगों ने माना था 7 इंटू एक्स प्लस सॉरी -5 इंटू में कितना, सॉरी प्लस में 5 माना था प्रेजेंट एज। तो अब 5 साल बाद 5 हो जाएगा और ऐड, ठीक है। यहाँ पे तुमने जो वैल्यू देखा ये वैल्यू तुम्हारा इक्वल हो जाएगा ये जो वैल्यू 5 साल बाद देख रहे हो, ये तुम्हें बताया जा रहा है कि
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो तुमने ये 7x-5 लिखा, ये इस तरीके से भी तुम्हारा सही है, ये गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि 5 साल बाद जो है बेटे के एज के 3 गुना होगा, ठीक है। तो तुम ये वैल्यू भी सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे काटने नहीं जा रहा हूँ, इसका यूज होगा क्वेश्चन में, पक्का है इसका यूज होना, ठीक है। देखो इसका किस तरीके से यूज होगा। इसका एज तो अभी का एज इतना होगा, मैन का एज, ठीक है। और उसका बेटे के एज के अनुसार इसका जो है वैल्यू हो जाएगा 3 × x + 5। थ्री थ्राइस बोला है कि 5 साल बाद जितना बेटा का यूज होगा, एज होगा, उतना ही होगा। अब देखो ये वैल्यू जो है मैन का है, और ये वैल्यू भी जो है मैन ही का है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही इक्वल जब हम लोग करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, और प्रेजेंट एज सन का निकल जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 7x माइनस में 35 कर दिया, प्लस में 10 कर दिया, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 3x प्लस में 15 के इक्वल। समझ में आया ना। इसको हम लोगों ने कैसे लिखा, इसे इधर मल्टीप्लाई किया और इसी को हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमारा आ गया है। समझ में आया। अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स वाले टर्म को एक तरफ ला लो, 7x में से 3x घट जाएगा। अब देखो ये वैल्यू माइनस में 25 था, ये वैल्यू हमारा 15 इधर प्लस में है, इधर में आएगा -25, तो ये भी वैल्यू हमारा प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में 25 लिख दिया। ये वैल्यू 4x है, और ये वैल्यू 5 जो है 0 हो गया, यानी 10 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें निकल कर आ रहा है 10 ईयर जो है बच्चे की एज हो जाएगी, और उसके पिता की एज जो है यहाँ से निकाल लोगे। 7 × x - 5 + 5 है, तो 7 यहाँ पे ब्रैकेट में अगर 10 रखोगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, तो यानी 35 + 5, तो ये वैल्यू हमारा 40 ईयर्स निकल कर आ रहा है। तो जो पिता का एज है वो 40 ईयर्स हो जाएगा, और बेटे की एज जो है वो 10 ईयर्स हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि सेक्शन बी को सॉल्व करना है। तो अगली वीडियो का जो लिंक होगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, देख सकते हो, या फिर चैनल पे जाकर इसके थ्रू भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल अभी क्या करना है तुम्हें, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो के लिए तब तक जुड़े रहो।